नमस्कार प्यारे देशवासियों। जानवर को मार के खाना, किसी भी बेजुबान को मार के खाना कहाँ तक जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मांस जो है ना, मांस को बढ़ाता है। मांस आप खाइएगा तो इधर 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 इतना इतना मांस फूल जाएगा। मांस खाने से हमारा शरीर जो है, आत्मा जो है अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। किसी भी निरीह प्राणी को मार कर, काट कर उसको खाना कितना जायज है। आप अगर अपने आराध्य को मानते हैं, जैसे कोई जगन्नाथ प्रभु को मानते हैं, कोई श्री राम प्रभु को मानते हैं, कोई श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई बजरंगबली को मानते हैं, तो आप उनके पुत्र अपने आप को बोलते हो, उनका बेटा बोलते हो। हमारे भगवान कभी मीट मछली खाते थे क्या? तो हम अगर उनका बेटा हैं, उनका पुत्र हैं, तो हम क्यों खाएं? जो प्राणी किसी भी जानवर को मार के नहीं खाता, किसी भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करता है, उसका चेहरा देखिएगा, खूबसूरत रहेगा। चेहरे पर एक तेज रहेगी, एक लालिमा रहेगी। भगवान का कुछ तेज रहता है उस पर, जो कि खूबसूरत दिखाई देता है। वेदों में कहा गया है, किसी भी प्राणी को आप मार कर अगर खाते हैं तो उसका शरीर में जितना रोआ है उतने वर्ष तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा, और अगले जन्म में वो आपको मारेगा और आपको पका के खाएगा। अगले जन्म में आप उसका भोजन होंगे। और भी अन्य वेदों में कहा गया है, जो करही मिन मांस आहारा, ओ होवे गिद्ध में अवतारा। 64 लाख योनि भरमाई, फिर भी वही गिद्ध कहलाई। मतलब कि आप जन्म लेंगे फिर मरेंगे, जन्म लेंगे फिर मरेंगे। जब जन्म लेंगे बार बार गिद्ध घर में जन्म लेंगे। जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं, बार बार गिद्ध का घर में जन्म लेंगे। मरेंगे फिर गिद्ध बनेंगे, मरेंगे फिर गिद्ध बनेंगे, मरेंगे फिर गिद्ध बनेंगे। 64 लाख योनि तक। अब वैसे तो टोटल 84 लाख योनि होती है, लेकिन 64 लाख योनि तक आपको गिद्ध के घर में जन्म लेना पड़ेगा। आप गिद्ध बने रहोगे, वल्चर। जो सभी गिद्ध जो है सबका मांस नोच नोच के खाता है, लेकिन गिद्ध का मांस कोई नहीं खाता। आप गिद्ध बनोगे। इसीलिए किसी भी निरीह प्राणी को मार कर खाएंगे तो उसके अंदर जो जो बीमारी है वो आपके अंदर आ जाएगा, और आपका चेहरा भी विकृत हो जाएगा। आप भैंस को देख लीजिए, गैंडा को देख लीजिए, हिरन को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, कितनी शांत स्वभाव की होती है। आराम से छांव में बैठकर पागुर करते रहती है, किसी से बिना मतलब के लड़ने का व्यवस्था नहीं करती है। और इनको देखिए, जो मांसाहारी है, हमेशा लड़ने के मूड में रहेंगे, वायलेंट रहेंगे, हिंसक रहेंगे, क्रूर रहेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ उनका शरीर में खुजली होते रहेगा। आप खुजली की बीमारी देखिएगा, जो मांसाहारी प्राणी में आपको मिल जाएगा। खुजली की बीमारी अक्सर देखा जाता है, लेकिन जो शाकाहारी है उसको खुजली नहीं होता जल्दी। हवा पर उतना ही अधिकार है, पानी पर उतना ही अधिकार है उसको, और भोजन पर, इस धरती पर जो भी अन्न उगता है उस पर भी उसका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। इसलिए इस बेजुबान को जीने दो, क्यों मारते हो? हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाएं, भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाएं, तीर्थ व्रत नेम किए सबे रसातल जाए। मतलब भांग या मछली या सुरा मतलब हो गया मदिरा, दारू, पान, जो जो प्राणी खाएगा, जितना तीर्थ व्रत धाम कर लीजिए, जितना पुण्य का काम कर लीजिए, सब जमीन में जाएगा, सबे रसातल जाए। शरीर को अपवित्र बना लेंगे। बोलेंगे नहीं, कल तो गुरुवार था, कल तो भगवान का दिन था, कल नहीं खाएं, आज खाएं। अरे शरीर में 6 महीना तक रहता है वो मांस। मांस जो है ना, ये मेल्ट नहीं होता है। आप कोई भी भोजन खाओगे तो लिक्विड बन जाता है, लेकिन आप मांस जो खाते हो ना, तो लिक्विड नहीं बनता है, वो अंदर में रह जाएगा। और रहने के बाद उसमें क्या है ना, कुछ दिन के बाद उसमें क्या है, कीड़ा लगेगा। कीड़ा लगने के बाद में अतड़ी में छेद करेगा, विभिन्न प्रकार का बीमारी होगा। मांस खाने से 200 प्रकार की बीमारी होती है, याद रखिएगा। मांस जो है ना मेल्ट नहीं होता है। वो क्या है ना कि किसी कोई भी मरता है तो उसको देखते हैं, उसको नमक में क्या करके डाल करके 2-3 बुरा नमक दिया जाता है, तब जा करके उसका दफन होता है। हम अगर मांस खाते हैं तो मांस जो है खाने के बाद क्या है ना, अंदर में हमारा पेट के अंदर में लिक्विड नहीं बनता है। उनका 16 फुट का रहता है अतड़ी, जितना जल्दी खाएगा उतना जल्दी निकाल देगा। लेकिन हमारा अतड़ी जो है ना 32 फुट का है, तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। उस पीरियड में मांस वहाँ सड़ता है। सड़ने के बाद क्या है ना, नाक से बदबू आता है। एक चूहा मरा हुआ जैसे बदबू आता है ना, उस टाइप का नाक से आपका बदबू आएगा। और वो कौन बता पाएगा? जो कि वेजिटेरियन, वही ये चीज़ बता पाएगा सुन करके।
जो दो जन अगर नॉनवेज है वो भी मांस खाता है, वो भी मांस खाता है, तो उसको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा जो अतड़ी है ना वो सूटेबल नहीं है, मांसाहार मांस के लिए नहीं बना है। जिसका नखून जो है ना पॉइंटेड रहेगा, नखून नुकीला नुकीला रहेगा, वो मांस को खा सकता है, पचा सकता है, हजम कर सकता है। हमारे लिए नहीं बना है। हमारा नखून देखिए चौड़ा चौड़ा है, घोड़ा का देखिए नखून चौड़ा है, हाथी का देखिए नखून चौड़ा है, गाय का देखिए नखून चौड़ा है। तो जो चौड़ा नख वाला है ना उनके लिए मांस नहीं बना है। मांस बना किसके लिए है? मांसाहारी प्राणी जिसका नुकीला नखून है। और एक बार मैं पहचान बताता हूँ, जो चाट के पानी पीते हैं, ऐसे चाट के जो पानी पीते हैं ना उनके लिए मांस बना है। जो डायरेक्ट पानी हम लोग पीते हैं टान करके, जैसे गाय को देखिए टान के पानी पीता है, हिरन को देखिए टान के पानी पीता है, हाँ, और हाथी को देखिए सूंड से टान के पानी पीता है। हम लोग भी उसे टान के पानी से गड़ा करके टान के पी लेते हैं। लेकिन जो चाट के पानी पीता है, टाइगर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इन लोग के लिए मांस बना है, हमारे लिए मांस नहीं बना है। इसलिए मांस से परहेज करिए। किसी निरीह प्राणी को मारने से पहले 100 बार सोचिए, उसको भी जिंदा रहने दीजिए। किसी भी प्राणी को मारने से पहले दया करना सीखिए। और दया आप में तभी आएगा जब आप मांस नहीं खाओगे, मांस भक्षण करोगे। मांस किसको चाहिए होता है? जो खून हड्डी मांस किसको, एक राक्षस को चाहिए होता है, जो कि खून उसको चाहिए, हड्डी चाहिए, मांस चाहिए। एक साधारण मनुष्य को, एक पवित्र आत्मा को मांस की जरूरत नहीं होगी, उसको मांस की जरूरत है। क्यों? कौन कहता है बॉडी नहीं बनता? सांड को देख लीजिए, गेंडा को देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए, जिराफ को देख लीजिए, सब शाकाहारी हैं। अब इनसे लड़के दिखाइए। सांड को देखिए और सामने से चैलेंज करके मारेगा, ऐसे चैलेंज करके मारेगा, बोलेगा। जो शाकाहारी है ना वो आपको चैलेंज करके मारेगा, और जो मांसाहारी है छुप के आघात करता है, जैसे टाइगर को, बाघ को देखे छुप के मारता है। लेकिन जो शाकाहारी रहेगा ना वो चैलेंज करके आपको मारेगा। और बुद्धि भी ब्रिलियंट रहेगा। शाकाहारी अगर भोजन करते हैं तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये भोजन के ऊपर में डिपेंड करता है। आप शाकाहारी रहोगे तो मन और आत्मा आपका पवित्र रहेगा। भूत से आप डरते हो और कहते हो कि भैया भूत से डर लगता है, और न जाने कितने जानवर को मार करके खा गया हूँ, यहाँ सीने में कब्रिस्तान लेके घूम रहा हूँ। कोई भी जानवर या इंसान मर जाता है तो कि कहाँ फेंकते हैं या जलाते हैं? शमशान घाट में। तो ये जीता जागता शमशान घाट यहाँ हृदय में लेके घूम रहे हैं और प्रभु को बोल रहे हैं, हे प्रभु मेरे हृदय में वास करिए, मेरे हृदय में वास करिए, हे भगवान मेरा हृदय। अरे भगवान कहाँ से तुम्हारे हृदय में वास करिए? तुमको बोलूंगा नली के बगल में बैठो जहाँ बदबू आता है, वहाँ तुम 1 सेकंड नहीं बैठ पाओगे। और भगवान को बोल रहा हो मेरा हृदय में आकर वास करो। अब और तुम इतना मांस खा लेते हो, मीट खा लेते हो, किसी भी निरीह प्राणी को हत्या करके मार के उसको भुंजिया भूंज के फ्राई करके खा लेते हो। तो ये चलता फिरता शमशान घाट में भगवान कहाँ से आके रहेंगे? जाके भगवान के पास रिक्वेस्ट करते हैं तो कहाँ से आएंगे भगवान? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। भगवान पवित्र जगह में आते हैं, गंदे और बदबूदार जगह में नहीं आते हैं। इतना कह करके मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।